नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरजे राजीव और लेके आ रहा हूं आपके लिए आज का ये स्पेशल प्रोग्राम जो है रिमेम्बरिंग कल्याण जी। जी हाँ दोस्तों, द 20th एनिवर्सरी, द डेथ एनिवर्सरी ऑफ कल्याण जी, द फेमस म्यूजिक डायरेक्टर ऑफ द कल्याण जी, आनंद जी डियो। दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में बातें करेंगे उनके बड़े बेटे दिनेश कल्याण जी शाह के साथ, उनके कल्याण जी की जिंदगी से जुड़ी कुछ प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें, और बातें करेंगे उन्हीं के बेटे विजू शाह के साथ, जो कि फेमस म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं। और आज के इस प्रोग्राम में मैं इंट्रोड्यूस करूंगा आपको एक चाइल्ड प्रोडिजी से, जो भोपाल की रहने वाली हैं, ध्वनि श्रीवास्तवा। और आज का जो प्रोग्राम है उसका अंत करेंगे हम द सॉन्ग फ्रॉम द मूवी छलिया, जिसे गाया है, डेडिकेट किया है सरोजनी जैनापुर जी ने। बहुत ही प्यारा सा गाना, द फर्स्ट सॉन्ग, द म्यूजिक डायरेक्शन ऑफ कल्याण जी, आनंद जी। चलिए शुरू करते हैं ये मीठा सा प्रोग्राम, रिमेम्बरिंग कल्याण जी। दोस्तों, मैं हूं आरजे राजीव, रेडियो जिंदगी का रेडियो जॉकी, और आपके लिए आज एक बहुत ही खास प्रोग्राम लेके आ रहा हूं, क्योंकि आने वाले हफ्ते में 24 अगस्त को कल्याण जी की डेथ एनिवर्सरी है, द फेमस म्यूजिक कंपोजर ऑफ द कल्याण जी, आनंद जी डियो। और हमारी बहुत खुशकिस्मती है कि आज के इस प्रोग्राम में हमसे जुड़ रहे हैं मुंबई से उनके बड़े बेटे दिनेश जी, और मेरे साथ यहाँ पे है पवित्र। पवित्र और मैं गुफ्तगू करेंगे दिनेश जी के साथ, कल्याण जी की जिंदगी से जुड़ी हुई कुछ बातें करेंगे, और उसके बाद बातें करेंगे उनके छोटे बेटे विजू जी के साथ, उन्हीं की जिंदगी से जुड़ी हुई और उनके संगीत को लेके कुछ बातें। तो शुरू करते हैं आज का ये मीठा प्रोग्राम, क्योंकि दिनेश जी हमारे साथ है। और दिनेश जी, आपसे हम बातें करेंगे कल्याण जी की जिंदगी से जुड़ी हुई बातें, आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई कुछ बातें। So Pavitra, thank you so much for joining us on this particular show. Dinesh ji, thank you so much for joining us for this show. Thank you, Thank you Rajdeep. very much. Thank you, Dinesh ji, for joining us. And that interview, what you had played on 30th of June for my daddy was extraordinary. बहुत likes मिले, बहुत लोगों ने पसंद किया. So I'm happy again to share with you on my dad's 20th anniversary. Let's Thank you start. so much. Thank you so much, Dinesh ji. Thank you, Pavitra. छोटी सी दुनिया है, दुनिया कितनी छोटी हो जाती है जब हम कनेक्ट करने लगते हैं डॉट्स को, तो कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है। और सो दिनेश जी, एक पहले तो शुरुआत करूंगा, इतनी प्यारी तस्वीर है आपके पीछे, जो आपके पापा की तस्वीर है, उनकी जो मुस्कुराहट है, जिस तरह से वो बैठे हैं, दैट दैट पिक्चर जस्ट टचेस द हार्ट, टचेस द सोल। इट्स अ ब्यूटीफुल पिक्चर। Let me tell you, this picture was made by one of our family friends, Mr. Pankaj. उन्होंने ये तस्वीर एक्चुअली हमने जब बनाई थी मिस्टर बच्चन के लिए ऑन हिज 73rd or 74th birthday, हमने बहुत बड़ी तस्वीर सेम वी हैड मेड विद ऑल द पिक्चर्स. इफ यू सी देयर आर ग्राफिक पिक्चर्स, 1173 पिक्चर्स. वाओ। तो हमने कहा कैन यू मेक दिस सेम पिक्चर फॉर माय डैड, और उन्होंने वाकई बहुत मेहनत करके बनाया, उनके बेटे और उन्होंने. एंड आई थिंक इट वाज वन ऑफ द ओकेजन्स ऑफ डेथ एनिवर्सरी और समथिंग जब उन्होंने ये प्रेजेंट की थी. It's a सो beautiful इट वाज picture. रियली ये तस्वीर के बारे में तो जितना बोलूं कम है. इट्स वन ऑफ द अमेजिंग पिक्चर्स वी हैव. इट्स ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पिक्चर। एंड जो पिक्चर में जो स्माइल है, जिस तरह से बैठे हैं या वेरी कल्याण वेरी जी, जस्ट नेचुरल, वेरी फील्स लाइक नेचुरल. जैसे वहीं बैठे बैठे बोल पड़ेंगे, हमारे से बातें करने लगेंगे। दैट्स ट्रू, वेरी नेचुरल. सो दिनेश जी, पहला प्रश्न मेरा ये है आपको कि आप फिल्मी परिवार में पले बढ़े, कल्याण जी, आनंद जी के जो परिवार था, तो उसमें आपकी जो फिल्मी इन्फ्लुएंस और पर्सनल लाइफ होती है, उसको आपने कैसे अलग किया? स्कूल में कैसे आपके दोस्त आपको देखते थे, किस तरह से रहता है? क्योंकि हमारे लिए ये तो एक एनिग्मा है कि जो फिल्मी परिवार होता है, उसके जो बच्चे होते हैं वो कैसे पलते होंगे, कैसे बढ़ते होंगे। तो आपके मुंह से सुनना चाहूंगा कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा ग्रोइंग अप इन द फैमिली ऑफ मूवी एंटिटी। Rajesh ji, to be very frank, in my school, ठीक है, people, my friends knew that I am कल्याण जी भाई son, लेकिन उस वक्त क्या था, म्यूजिक डायरेक्टर्स, लिरिसिस्ट, इतने टेलीविजन था नहीं इतना कि भाई लोग देखते थे. देयर वर फिल्म स्टार्स हु वर मोर पॉपुलर ऑन द स्क्रीन. लेकिन जिनको पता था वो बोलते थे ठीक है, इस कल्याण जी भाई सन, कोई गाना आ जाता था तो बात करते थे. लेकिन मुझे ऐसा कभी फर्क नहीं पड़ा या मुझे ऐसा नहीं लगा
कि आई एम कल्याण जी भाई सन, क्योंकि मैं तो कोई बजाता भी नहीं था, कुछ करता भी नहीं था। बट हाँ, इट वाज डेफिनेटली अ प्रिविलेज कि कहीं जाते थे और मैं बोलता था मैं कल्याण जी भाई का बेटा हूँ, तो डेफिनेटली पीपल वुड give me that respect, or they would look at me in the other way. For example, जैसे जब थिएटर्स में जाते थे, हाउसफुल होता था, तो मैनेजर को हम बोलते थे कि भाई, फ्रेंड्स बोलते थे जाना तू टिकट लेके आ, तो मैं मैनेजर को बोलता मैं कल्याण जी भाई का बेटा हूँ, मुझे टिकट दीजिए, तो मिल जाती थी फटाफट। बस दैट वाज द ओनली प्रिविलेज आई हैड। बाकी मेरे को ऐसा कोई ज्यादा ये नहीं था कि आई एम कल्याण जी भाई सन। एंड माय फादर आल्सो वाज ऑलवेज लो प्रोफाइल। कभी हमारे घर में ये दिखावा नहीं था कि भाई पार्टीज होती थी, या ओनली पार्टीज वी हैड वाज पानी पूरी पार्टीज। दैट वाज द हाँ ओनली पार्टी जो 30th जून, बीजू ने बताया था आपको कि हमारे यहाँ 30th को पार्टी होना ही जरूरी है। इवन हाँ टुडे, इवन दो ही इज नॉट देयर, बट द लेगेसी ऑफ हैविंग द पार्टीज इज गोइंग ऑन। एग्जैक्टली वो तो बहुत ही मानी हुई बात है, पानी पूरी की पार्टी ऑन द जन्म तिथि ऑफ कल्याण जी, सारी दुनिया जानती है उसके बारे में। यस, सो आप भी याद रखिए, अगर आपको इंडिया आना है तो उस वक्त ही आइए, तो आपको पानी पूरी मैं जरूर खिलाऊंगा, इफ ओके, यू विल कम अराउंड दैट टाइम। वी विल कम अराउंड दैट टाइम और आपके घर आके पानी पूरी खाएंगे टू सेलिब्रेट जरूर जरूर, कल्याण जी मोस्ट जन्म वेलकम, तिथि। मोस्ट वेलकम और सर। आपने वो मूवी टिकट की बात की तो बहुत ही प्यारी बात है, क्योंकि दिनेश जी मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं बड़ा हो रहा था, उस समय वो सिंगल थिएटर्स होते थे, जैसे आप राइट राइट, कभी भी, यस। वो हाउसफुल हाँ, बहुत जल्दी हो जाते थे और भाग फिर वो जाते थे हाउसफुल की आज। खिड़की लग जाती थी। तो उस यस। समय हमें सबसे ज्यादा जलन होती थी और मैं सोचता था अगर प्रोफेशन कोई जिंदगी में लूंगा तो वो थिएटर के मैनेजर की लूंगा, क्योंकि अगर थिएटर के मैनेजर से पहचान होती तो मुझे फटाफट टिकट मिल जाती। मिल जाएगी, करेक्ट, दैट्स ट्रू। थिएटर का मैनेजर अंदर खड़ा होता था और हम बाहर धक्के मार रहे होते थे घुसने मारे, के लिए। इट वाज यूज्ड टू बी। सोच रही थी आप एक्टर बनोगे सोचोगे। हाँ। आपने तो उल्टा बोल दिया। हम उल्टे थे, एक्टर तक नहीं पहुंचे थे, हम खाली मैनेजर तक ही पहुंचे थे। अच्छा। दिनेश जी, अगला सवाल कि आई नो आप यू कम फ्रॉम सच अ म्यूजिकल फैमिली, हाँ, कल्याण बाबला जी, बट आपने क्यों परस्यू नहीं किया म्यूजिक, लाइक विजू जी गॉट इनटू इट, बट आई नो यू हैव अ लॉट ऑफ योर नॉलेज अबाउट द म्यूजिक इज। एक कहावत है इंग्लिश में, यस दैट्स ट्रू। एक कहावत है इंग्लिश में, जैकब फॉल मास्टर ऑफ नन। मैंने तकरीबन 8-10 इंस्ट्रूमेंट सीखना शुरू कर दिया था, और हर इंस्ट्रूमेंट को मैं सीख के 10-15 दिन में बोलता मैं बोर हो गया, मैं दूसरा कोई इंस्ट्रूमेंट सीखूंगा। तो मेरे पिताजी बोलते थे यार एक तो इंस्ट्रूमेंट सही सीख। तो मैंने बोला नहीं नहीं, मैं सीख लूंगा, ऐसे करके मैं टाइम पास कर रहा था। टू दैट एक्सटेंट दैट माय डैड इवन had kept an Urdu teacher for me because I had the flair of writing songs, some poetry. I used to compose some songs. तो डैडी को बहुत उम्मीद थी कि ये लड़का कुछ करेगा, बट फ्रेंकली स्पीकिंग आई वाज नेवर सीरियस। मैं फोकस ही नहीं कर पा रहा था, मैं अपना मजाक मस्ती कर रहा था। एंड I missed the bus, but I was happy because Viju took it very seriously, and he really took that work so seriously कि he started, मैंने उसने रुचि दिखाई उसमें, और he went and I was happy। चलो भाई, एक नहीं तो मेरा भाई तो आ गया उसमें। But as far as knowledge of म्यूजिक और एनीथिंग इज कंसर्न, मैं पहले से सीकिंग था। मैं हमेशा जानना चाहता था किसने कितने गाने गाए, कितने म्यूजिक डायरेक्टर ने कितने पिक्चर किए, कौन सिंगर कितनी बार कौन सा गाना कैसे गाया। ऑल दैट आई यूज्ड टू कैरी इंफॉर्मेशन। और एक मैगजीन आती थी स्क्रीन, वेरी पॉपुलर, या जिसमें हम घर में लड़ाई करते थे कि मैं पढ़ूंगा पहले, मैं पढ़ूंगा, यू नो दैट वाज द क्रेज। जैसे बिनाका के लिए हम रेडियो लेके बैठ जाते थे कि भाई आज कौन सा गाना, बैटिंग होती थी कि भाई आज कौन सा गाना नंबर 1 पे आएगा। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, आई वाज द बिगेस्ट क्रिटिक ऑफ माय डैड एंड माय अंकल। तो लोग बोलते थे, प्रोड्यूसर बोलते थे आप कमाल हो आपके पिताजी के। तो पिताजी बोलते थे अच्छा एक क्रिटिक होना चाहिए, तो हमको म्यूजिक देना और भी अच्छा लगेगा कि वी कैन गिव बेटर म्यूजिक। आई वाज अ फैन ऑफ एस टी बर्मन एंड रवि। मेरे को रवि और एस टी बर्मन के गाने पसंद थे, तो मैं उनको बोलता था ऐसे गाने बनाइए। दैट वाज वे ऑफ। तो मेरे पिताजी बोलते हैं अच्छी बात है, वी आर गेटिंग दैट स्पिरिट, दैट नहीं अब सब तारीफ करेंगे तो कैसा चलेगा। राइट, एग्जैक्टली, आई थिंक तो क्रिटिक्स भी होने दैट वाज चाहिए वन कुछ। रीजन। बट
मैं बस अपने मूड में था, मैं कभी मस्ती में कभी सीरियसली लिया ही नहीं। और इफ यू गो टू सी, मैंने कम से कम 8 बिजनेस किए हैं। Wow. अल्टीमेटली मैं कॉलेज में जब गया तो मुझे एक दोस्त ने कोई ऑफर दी कि भाई किसी को मुकेश जी को ले जाना है यूके। तो मैंने झट से वो ऑफर पकड़ ली और मेरे मेरे अंकल को, बाबला जी को बोला कि मुझे मुकेश जी को लंदन ले जाना है। तो बोले कि हाउ इज इट पॉसिबल, तुम छोटे हो, तुमको कुछ। मैंने कहा नहीं नहीं, मेरे पास एक बहुत बड़ा फाइनेंसर है जो रेडी है। और उसने उस वक्त मुझे 500 पाउंड दिए थे। जो 500 पाउंड लेके मैंने अंकल को दिखाया, मैंने कहा ये लो 500 पाउंड मुकेश जी के पास, चलो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करके दिखाते हैं। एंड वाह। ही आल्सो गॉट वेरी सीरियस, ही सेड क्या बात है 500 पाउंड लेके आया है। मैंने डेफिनेटली कोई बात है। एंड आई वाज विथ माय अंकल, हम लोग आनंद जी भाई भी थे, इंदिवर जी भी थे। 72 में हम लोग कुछ 10-12 शो करने के लिए यूके गए थे। Wow. Nice. तो हम इंतजार कर रहे हैं दिनेश जी की ये पैंडेमिक खत्म हो, ताकि हाँ, आप वैसे ही कोई एक शो लेके हमारे यहाँ आए वॉशिंगटन डीसी में। अरे आप 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 हुकुम कीजिए और हम पहुंच जाएंगे। हमारे साथ यहाँ बन रहे हैं द म्यूजिक डायरेक्टर फ्रॉम मुंबई, बहुत ही नामी नाम, विजू शाह जी। और अगर कुछ गाने में आपको बताऊं तो आप तो जहाँ बैठे हैं वहीं पे बस उठ के नाचने लगेंगे, मुस्कुराने लगेंगे, खिलखिलाने लगेंगे, क्योंकि 7 समुंदर पार उनकी आवाज आ रही है हमारे पास। जी हाँ दोस्तों, विजू शाह विश्वात्मा का वो बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुपर हिट गाना 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। तो विजू जी, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग योर टाइम एंड जॉइनिंग अस। नमस्कार सबको। नमस्कार। और मेरे साथ मेरी को होस्ट है पवित्र जैनपुर भूसा। तो पवित्र, वेलकम टू दिस शो एंड थैंक यू सो मच फॉर इंट्रोड्यूसिंग विजू जी and परिवार of Kalyan ji to all of us. I really appreciate it. Thank you, Rajiv ji. Thank you for having me on the show. Thank you. पहला क्वेश्चन मेरा आपके लिए ये है कि त्रिदेव जो मूवी थी, तिरछी टोपी वाले, उसका जो संगीत दिया था वो कल्याण जी आनंद जी ने दिया था, और उसमें जो अरेंजमेंट किया था वो आपका अरेंजमेंट था। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि फॉर नाइव पीपल, जो हम जैसे लोग हैं जो म्यूजिक के बारे में सिर्फ गाना सुनना जानते हैं, उसको एंजॉय करना जानते हैं, ये जानना चाहते हैं कि म्यूजिक जो होता है, म्यूजिक कॉम्पोजिशन, म्यूजिक डायरेक्शन, अरेंजमेंट, प्रोग्रामिंग, कितनी तरह की चीजें होती हैं, तो ये सब क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस? हाउ डज द म्यूजिक रियली कम टुगेदर? सी बेसिकली जो पहले वक्त, यानी जब मैं छोटा था और जब मैं सिटिंग में बैठता था डैडी और चाचा जी के साथ, तब जो ईरा था वो लाइव ईरा था। यानी तब म्यूजिक बनता था सिटिंग रूम में, लिखा जाता था, और फिर म्यूजिशियन स्टूडियो में आते थे। यानी करीबन 80 से 100 म्यूजिशियन रहते थे स्टूडियो में, और सबको अपने पार्ट्स दिए जाते थे और गाना लाइव रिकॉर्ड हुआ। अभी उस वक्त मैं आपको बात कर रहा हूँ 70s की, तो एक इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड आया था 1974 में, जो मिनीकॉर सिंथेसाइजर था, और जिससे मैं एक्चुअली जुड़ा। यानी सिटिंग में मेरी पहल हुई वहां, और क्योंकि एक इलेक्ट्रॉनिक में इतने सारे साउंड्स निकलते थे, तो सिटिंग में डैडी और अंकल लाइक हमेशा होता था कि ये पीस है, अगर इस साउंड में बजेगा तो कैसा रहेगा, ये है। तो इस तरह से एक ही इंस्ट्रूमेंट में इतने सारे साउंड। अभी ऐसा नहीं है कि एक मेंडोलिन है या वायलिन है या ये, जिसमें आपको पता है कि इस तरह का साउंड आएगा। लेकिन इस इलेक्ट्रॉनिक में, जैसे मेरा पहला गाना जो मैंने बजाया था, ये मेरा दिल प्यार का दीवाना, ये फिल्म डॉन, हाँ, ये मेरा करियर का पहला गाना था जो मैंने बजाया था रिकॉर्डिंग में 24 अगस्त 1974। मुझे डेट भी याद है क्योंकि मैं स्कूल बंक करके गया था। और उस वक्त से लेके इलेक्ट्रॉनिक की शुरुआत हुई इंडस्ट्री में। यानी आप देखेंगे तो वहां से एक बदलाव सा आया म्यूजिक में। खास करके आप देखेंगे डॉन में बहुत एक्सटेंसिव यूज था, बट एक ही था तब, यानी मिनीकॉर और ये करके।
विजू जी, वी ऑल नो कि कल्याण जी को पानी पूरी बहुत पसंद था, और मैं किसी से भी कल्याण जी के जान पहचान वालों से बात करती हूँ तो उनके पानी पूरी पार्टीज के बारे में बात करते हैं। तो आपका भी कुछ ऐसा पसंदीदार चीज है? नहीं, मेरी आई ऑनेस्टली मैं बोलूँ ना कि मैं एक किस्म से लोनर हूँ। मैं ज्यादा करके पार्टीज का मुझे बिल्कुल शौक नहीं है। आप बोलेंगे कि भाई गैदरिंग्स का, जो डैडी को बहुत पसंद था, लाइक ही लाइक्ड पीपल ऑल अराउंड हिम, ऑलवेज, क्योंकि उनकी एक महफिल तो 11 बजे रात के बाद शुरू होती थी। उसमें मुशायरा होता था, या काफी लोग आते थे, और 2-2 3-3 बजे तक म्यूजिक छोड़ के, यानी और कुछ भी, यानी काफी मेरे कि भाई स्पिरिचुअल लीडर्स भी आते थे, यानी फ्रॉम ऑल डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ। उन्हें जो भी है कि वो ही वाज नेवर लिमिटेड टू ओनली म्यूजिक कि भाई दिस इज दैट, बट ही लाइक पीपल अराउंड, ही जैसे आप देखोगे जॉनी यूज्ड टू ऑलवेज बी देयर, जॉनी भाई। उनकी वो रात को 10:30 के बाद ही आते थे, और फिर वो लोग बैठ के कुछ ना कुछ गपशे और कुछ करते रहते थे। तो मेरे लिए, आई मीन honestly, I am not fond of all these things. I am not a this party goer or anything के ये। डैडी का हमेशा कहना था कि भाई हर चीज, हर शख्स में कुछ ना कुछ अच्छा है ही। अभी वो अच्छाई को आपको पहचानना है और उसे इम्बाइब करना है, बस। दैट इज योर ट्रेट नाउ इन बुक। आई थिंक दैट्स द रीजन आपके डैड ने इतने सारे नए टैलेंट्स को इंट्रोड्यूस किया इंडस्ट्री में। नहीं, he was always, he had one thing, say whenever you see a spark in someone, whether it's a singer or an instrumentalist or something, you should go all out to give him a chance. Yeah. उसके बाद उसकी तकदीर। See, I am a firm believer of destiny. That is, मुझे सब लोग बोलते हैं कि भाई, मैं बोला देखिए मेहनत तो मैं करूंगा ही जो है, लेकिन मेहनत के बाद वो चीज चलेगी कि नहीं, इसकी गारंटी तो मैं नहीं दे सकता। इसकी गारंटी तो वही दे सकता है। तो मेरे को एक भोपाल का बच्ची मिली है, टैलेंटेड बच्ची, अच्छा, which I want to present on this show. मैं आपको उसकी वीडियो भेजूंगा, which she will be giving a tribute to my dad. वंडरफुल वंडरफुल, या जरूर तो जरूर, मस्त, आपकी भोपाल की भी यादें ताजा हो जाएंगी। उनको भी This शोकेस girl is करेंगे। so cute कि मुझे लगता है मेरे डैडी इतना खुश होंगे, बोलेंगे ये लड़का आज मेरे लिए कुछ तो सोच के लाया है मेरे डेथ एनिवर्सरी पे। It'll be a biggest tribute. Her name is ध्वनि श्रीवास्तवा। ध्वनि श्रीवास्तव, जरूर ध्वनि की वो ट्रिब्यूट हम इस प्रोग्राम में जरूर शोकेस करेंगे दिनेश जी। Yes, please. आपके पापा की जो मुस्कुराहट आपके पीछे दिख रही है, वही मुस्कुराहट हमें फिर से दिखेगी जब उस गाने को हम शोकेस करेंगे। दोस्तों, मैं हूं आरजे राजीव, और आज की इस खास प्रोग्राम में जो कि हम कर रहे हैं, कल्याण जी को ट्रिब्यूट दे रहे हैं उनकी डेथ एनिवर्सरी को, जो है 24 अगस्त को। और इस प्रोग्राम में हमने बातें की दिनेश जी के साथ, विजू शाह जी के साथ जो उनके बेटे हैं। और जब मैं विजू के साथ बातें कर रहा था, तब उन्होंने कहा था किस तरह से कल्याण जी आर्टिस्ट लोगों को, टैलेंट को प्रोत्साहन देते थे, बढ़ावा देते थे। उसी तरह से विजू शाह भी प्रोत्साहन देते हैं आर्टिस्ट को। और उनका कहना है कि जो आर्टिस्ट होते हैं उनको एनकरेजमेंट देना, प्रोत्साहन देना तो काम है, जैसे विजू शाह जी हैं और कल्याण जी हैं, पर आगे बढ़ना उनकी किस्मत है, उनका हुनर है। और उसी सब्जेक्ट को लेके आज जो मैं कुछ गेस्ट को लेके आ रहा हूँ यहाँ पे, भोपाल के रहने वाली ध्वनि श्रीवास्तवा। ध्वनि श्रीवास्तवा का इंट्रोडक्शन हुआ दिनेश जी के साथ, और समर्पित से बातें करेंगे उसके बारे में, किस तरह से इंट्रोडक्शन हुआ। पर आई गॉट टू लिसन टू ध्वनि की कुछ धुनें जो उन्होंने कीबोर्ड में बजाई, बहुत बहुत टैलेंटेड, आई वुड से चाइल्ड प्रोडिजी इन मेकिंग। तो समर्पित, ये जो फोटो मैं अभी ले रहा हूँ, मैं उसकी फोटो में अभी ले लेता हूँ ताकि ऑटोग्राफ में बाद में ले सकूं, जब आगे बढ़ के जब ध्वनि बहुत 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 सक्सेसफुल हो जाएगी, क्योंकि हमारा पूरा आशीर्वाद उसके साथ है। तो ये पुरानी सी यादें हम अपने पास समेट के रखेंगे। तो नमस्ते। थैंक यू राजीव जी। नमस्ते नमस्ते। वेलकम टू द शो ऑफ आरजे राजीव। तो समर्पित, आपकी किस तरह से मुलाकात हुई दिनेश जी के साथ, और ध्वनि का इंट्रोडक्शन, उनके टैलेंट का इंट्रोडक्शन कैसे हुआ दिनेश जी के साथ?
जैसा कि हम कहते हैं कि सोशल मीडिया आज की डेट में एक बहुत ही सक्रिय प्लेटफॉर्म है और लगभग हर छोटे से बड़ा आर्टिस्ट हो, चाहे वो प्रोफेशनल आर्टिस्ट हो या एक बेसिक लर्नर हो या कोई शौकिया आर्टिस्ट हो, सभी अपने वर्क्स को जो है वो यूट्यूब चैनल्स के थ्रू, फेसबुक पेजेस के थ्रू अपलोड करते हैं और हम इन्हें जिन्हें नहीं भी जानते हैं उनके भी टैलेंट्स को देख पाते हैं। बस कुछ इसी तरह हुआ कि ध्वनि जो भी अभी म्यूजिक में सीख रही हैं, उसको देखते हुए हमने उनका एक फेसबुक पेज और एक यूट्यूब चैनल बनाया और एक बहुत ही अच्छा कंपोजिशन है, पुकारता चला हूँ मैं। हम्म। जैसे हम कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड, तो एग्जैक्टली। जिसको ध्वनि ने बेहद खूबसूरती के साथ प्ले किया है कीबोर्ड पर और उसको हमने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया और बस इसके बाद क्या था, सोशल मीडिया का जो अपना पावर है वो वीडियो सर्कुलेट होते 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 पहुंचा दिनेश जी के पास एंड अच्छा। टिल दैट टाइम आई वाज नॉट नोइंग, वी वर नॉट फेमिलियर, आई एंड दिनेश जी। देन इसके आगे बताने से पहले आई मस्ट अप्रिशिएट एंड आई शुड थैंक दिनेश जी। वो इतने हम्बल पर्सन हैं कि जब ये वीडियो किसी भी तरह से उनके पास पहुंचा, उस पर दिए हुए फेसबुक लिंक पर वो गए, एनी हाउ उन्होंने पता लगाया, कॉन्टैक्ट नंबर वहां से रिट्रीव किया और मेरे पास कॉल आया एंड इट वाज साउंडिंग लाइक दैट कि हेलो श्रीवास्तव जी, दिस इज दिनेश शाह, सन ऑफ श्री कल्याण जी। तो आप समझ सकते हो उनका इतना कहना था और कल्याण जी को कौन नहीं जानता। तो बस उन्होंने इतना कहा और मुझे आई वॉज जस्ट स्टन्ड और 2 मिनट के लिए तो बस ऐसा लगा कि साक्षात जो है कल्याण जी का आशीर्वाद हम लोगों को मिल रहा है। सच्ची। और देन इंट्रोडक्शन हुआ और उन्होंने फिर मुझे बताया कि ध्वनि का वीडियो जो है उन तक पहुंचा और उसको देखने के बाद में उनका जो मोटो था, जो उनके फादर श्री कल्याण जी ने स्टार्ट किया था, लिटिल वंडर्स, हम्म। लिटिल वंडर्स को जो उन्होंने प्लेटफॉर्म दे करके और कहना चाहिए ग्रूम करके जग जाहिर और एक आर्टिस्ट के रूप में बदलने का, जो कहना चाहिए कि बहुत ही एक बड़ा काम कह सकते हैं संगीत की दुनिया में जो वो कर रहे हैं और उसी लेगेसी को कंटिन्यू करते हुए दिनेश जी ने कांटेक्ट किया और देन इस तरह हम लोग का परिचय हुआ और परिचय होते ही उन्होंने बस उस लेगेसी को कंटिन्यू करके आपके शो से जोड़ दिया। वाह। और तो दोस्तों, आई फील गुड कि एक तरह से जैसे हम बातें कर रहे थे, कल्याण जी हो या वीजू जी हो, जिस तरह से वो एंकरेज करते हैं आर्टिस्ट को, मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके कारण मैं उन आर्टिस्ट को दुनिया भर के हमारे देखने वाले सुनने वालों तक पहुंचा सकता हूं। तो मुझे आज बहुत खुशी हो रही है समर्पित और ध्वनि, आपके टैलेंट को मेरे सारे सुनने वालों के साथ शेयर करने के लिए। मैं चाहता हूं कि ध्वनि की जो टैलेंट है दूर दूर तक पहुंचे, दूर दूर तक उसके टैलेंट को लोग देखें, समझें, ताकि आगे फ्यूचर में जब वो बहुत 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 सक्सेसफुल हो तो लोग कहे कि हाँ, 2020 में जब पैंडेमिक का समय चल रहा था, हम सब लॉकडाउन सिचुएशन में थे, जूम कॉल का दौर चल रहा था, उस समय हमने ध्वनि और समर्पित की ये इंटरव्यू की थी। जरूर, मैं भी चाहूंगा कि ये जो प्लेटफॉर्म है और आई रियली रेंडर माय थैंक्स टुवर्ड्स यू आल्सो कि अपार्ट फ्रॉम आपके शो के अलावा जो आप एक म्यूजिक लवर हैं और इस तरीके से आर्ट को प्रमोट कर रहे हैं, तो मैं भी चाहूंगा कि ये जब दौर आए जिसका आपने जिक्र किया सक्सेस वाला, तो मैं भी गर्व से ये कह सकूं कि 2020 हम लोगों ने जो है इस शो से स्टार्ट किया था राजीव जी के साथ में एक और आज याद। जो है पूरी और जो ध्वनि राजीव जी के शो पर दिखी और सुनने को मिली, आज उसे पूरा देश और पूरा विश्व सुन रहा है। हाँ। तो मुझे भी हम बहुत खुशी होगी। हम उस दिन का इंतजार करेंगे ध्वनि। आपकी यही स्माइल, ये टैलेंट बहुत 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 आगे जाए, आप सबको बहुत एंटरटेन करें। Today, I want to dedicate a humble tribute to legendary music director Shri Kalyan ji by playing a very iconic tune, Nagin tune.
सो ध्वनि, स्कूल में आप गाते भी हो कि सिर्फ बजाते हो? गाती भी और बजाती भी हूँ। अच्छा, तो कौन सा गाना है? कोई एक गाने की 2 लाइनें सुना दो हम सबको। हाँ। आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलो, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलो। आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलो, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलो। आओ हुजूर आओ। दिनेश जी, ये जो आई नो कल्याण जी पहले अकेले म्यूजिक कंपोज करते थे, तो हाउ डिड दिस duo, how did he collaborate with his brother and started as a Kalyan ji Anand ji jodi? Oh, very good question. This will relate me to the song which your sister has made. ऐसा था Oh, कि really? यस, कल्याण जी भाई, कल्याण जी वीरजी शाह के नाम से म्यूजिक देते थे। 4 पिक्चरें हो गई थी। मनमोहन देसाई वांटेड टू स्टार्ट एज अ डायरेक्टर और उनके ब्रदर थे सुभाष देसाई, जिन्होंने धर्मवीर पिक्चर बनाई थी। तो सुभाष देसाई को ऐसा लगा कि क्यों ना आनंद जी पे कल्याण जी आनंद जी होना चाहिए, क्योंकि शंकर जयकिशन तो पॉपुलर हो चुके थे। अर्लियर देयर वाज हुसैन लाल भगत राम। तो बोले हमको जोड़ी चाहिए कल्याण जी आनंद जी। तो बोले मैं भी मेरे ब्रदर को डायरेक्ट फर्स्ट टाइम दे रहा हूँ, तो ये टीम को हम इंट्रोड्यूस करेंगे एज मनमोहन देसाई कल्याण जी आनंद जी। तो आपकी सिस्टर ने जो गाना बनाया दम दम डिगा डिगा, उसमें भी मैंने उनको कहा दिस वाज द फर्स्ट डियो का पहला पिक्चर था एज कल्याण जी आनंद जी। छलिया वाज द फर्स्ट फिल्म when this name Kalyan Ji Anand Ji came. And this song was also first song to be recorded, Dum Dum Diga Diga. Oh wow, that's Wow, nice. wow. So मैं आपको ये क्लिपिंग भेजूंगा, प्लीज ये गाना सबको देखने। She has done a wonderful job. बड़ा कवाली फॉर्म में बहुत अच्छा बनाया है उसने। हाँ, मजा आएगा इन्हें। प्लीज। हाँ, वो तो इंक्लूड करना ही है प्रोग्राम में। हाँ, प्रोग्राम में बस इंक्लूड करना ही है। यस, एंड फुल क्रेडिट बिकॉज शी हैज डन, बहुत मेहनत की है उन्होंने, बहुत। बिस्मिल्लाह। सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह।
सूरत आपकी सुभान अल्लाह हाय अल्लाह सरे गरे गम गम पम पध पध पम गरे सरे गरे सनी नी रे सा तेरी कसम तू मेरी जान है तेरी कसम तू मेरी जान है मुखड़ा भोला भाला चुप के डाका डाला मुखड़ा भोला भाला चुप के डाका डाला जाने तू कैसा मेहमान है हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह